तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये WH फैमिली वर्ड जो कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही अधिक हेल्पफुल होगा। कुछ वर्ड्स हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप लोग अंत तक जो है हमारे साथ बने रहिए और इसको आप देखिए और ये वर्ड्स को आप याद कर लें। ये आपके लिए बहुत ही अधिक जो है हेल्पफुल होगा, आपको इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत अधिक मददगार साबित होगा। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है हमारा सिंस वेन। सिंस वेन का मतलब होता है कब से। सिंस वेन का मतलब क्या होता है? सिंस वेन का मतलब होता है कब से, यानी ये जो है आपको पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो सिर्फ हम वर्ड बताएंगे, उसका यूज कैसे होगा ये आप खुद इसको आप देख लेंगे। दूसरा जो वर्ड है वो है फ्रॉम वेन, कब से। ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। आप कब से खाना खा रहे हैं, आप कब से पढ़ाई कर रहे हैं, आप कब से तैर रहे हैं, एक फिक्स्ड टाइम नहीं होगा, वो हो गया फ्रॉम वेन। फॉर हाउ लॉन्ग, कितनी देर से, क्या होता है? फॉर हाउ लॉन्ग, ये होता है कितनी देर से। फिर अंटिल वेन, कब तक। अंटिल वेन, कब तक। विद होम, किसके साथ, आप किसके साथ सिनेमा गए थे, आप किसके साथ सिनेमा गए थे, आप किसके साथ पढ़ाई कर रहे थे, आप किसके साथ गाना गाना चाहते हो, तो विद होम यहाँ इस्तेमाल होगा। फिर अगला वर्ड है हमारा फॉर होम, किस लिए, किस लिए। और इसको किसके लिए भी आप कह सकते हैं, अबाउट होम, किसके बारे में, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर टुवार्ड्स होम, किसकी तरफ। फिर इसी तरह से होगा बाय होम, किसके द्वारा। और फिर क्या हो जाएगा, फ्रॉम वेयर, कहाँ से, जहाँ से, कहाँ से या फिर जहाँ से आप ये सामान कहाँ से लाए। where from you bring this vegetable, from where you bring this book, from where you bring this pen। तो ये सवाल आप कह सकते हैं। फिर इस तरह से अगला वर्ड जो है वो है for what, किसके लिए, जिस लिए। फिर उसके बाद है how far, क्या है? how far, कितनी दूर। फिर how long, कितना लंबा। फिर इसी तरह से how soon, कितनी जल्दी, आप कितनी जल्दी काम कंप्लीट करेंगे। वाई सो, ऐसा। फिर हाउ ऑफन, कितनी बार, हाउ ऑफन, कितनी बार। वेंस, जबकि। वेयर एज, जबकि। वेयर इन, जिसमें। फिर इसी तरह से जो है इन होम, किसमें, इन होम, किसमें। फिर समहाउ, किसी तरह से। समहाउ का क्या होता है? किसी तरह से। इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो ये आपको बहुत ही अधिक हेल्पफुल होगा फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। फिर इस तरह से जो है अगला वर्ड क्या है, गो एट वंस, तुरंत जाओ। गो एट वंस, जल्दी जाओ, तुरंत जाओ। नोट दैट मच, इतना नहीं। इन वाट वे, किस तरह से। इन वाट वे, किस तरह से। फिर इसी तरह से एट वाट वे, किस से। एट वाट वे, किस से। फिर इसी तरह से व्हाट एल्स, और क्या। व्हाट एल्स, और क्या। फिर इसी तरह हाउ एल्स, और कैसे। हाउ एल्स, और कैसे। वट एवर, जो कुछ भी। वट एवर, जो कुछ भी। वेन एवर, जब कभी भी। वेयर एवर, जहाँ कहीं भी। होम एवर, जिसको भी। विच एवर, इसमें से जो भी। इसको ये क्या हो जाएगा, विच एवर। दो में अगर एक कोई चूज करना हो वहाँ हम यूज करेंगे विच एवर। फिर इस तरह से जो है अगला वर्ड्स क्या है, हुज एवर, जिस किसी का भी। क्या है ये, जिस किसी का भी। हुज एवर मीन्स जिस किसी का भी ये सामान है वो अपना ले ले। फिर हु एवर, जो कोई भी, जो कोई भी। फिर हाउ एवर, जितना भी। देन वेन, फिर कब, फिर कब मिलोगे। देन वेन यू मीट मी, फिर तुम कब मिलोगे। फिर उसके बाद क्या होगा, व्हाट, क्या, जो। वाई, क्यों। वेन, कब, जब। एंड वेयर, जहाँ कहाँ। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इस वर्ड्स को आप जो है याद कर लें और इसको अपने बोलचाल में यूज करें, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा।
आप सब लोग हमारे साथ बने रहे, हमें देखे, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक्स। खुदा हाफिज।